पठन पाठन से अलग कर दिया था। उसी प्रकार से तुम लोगों का सेक्टर 2 से विदा होना, सेक्टर 2 से आज अंतिम दिन है, इसका उस लहजे में महत्व नहीं है। तो इस लहजे में महत्व है कि इस प्रकार से तुम लोग एक साथ पढ़ा लिखा 3 वर्षों तक, और आज जो है तुम्हारे विदाई का अंतिम दिन है। और यह अंतिम दिन शिक्षक दिवस के रूप में तुम लोग ऐसा संयोग रहा। इसके लिए जो बढ़ चढ़ करके पहल किया तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि इससे एक चीज निश्चित रूप से नेतृत्व क्षमता झलकता है। और लगता है कि ये जो है, क्या नाम तुम्हारा, दर्शन कुमार, इसमें ये राकेश कुमार लगता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। उसके बाद जो है वो मुस्कान का भी हम लोग देख रहे हैं कि आगे बढ़ चढ़ करके तुम लोग को ऑर्गेनाइज करने का काम की है। तो किसी भी क्षेत्र में जहाँ कहीं भी होता है विद्यार्थी, जहाँ कहीं भी जीवन में जाएगा, इस नेतृत्व क्षमता का बहुत महत्व है। बहुत जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे इंटरव्यू में अलग से इस बात के बारे में पूछा जाता है। मेरा बेटा ISB हैदराबाद जब क्वालिफाई किया था, तो वहाँ पर वो हमसे बता रहा था कि पूरे कैरियर में आपने क्या क्या किया है, तो तमाम बातों का जिक्र होता है और हर बात का पॉइंट है। जैसे तुम पढ़ने में बहुत तेज है, और जीवन में एक किसी अपाहिज तो मतलब किसी व्यक्ति को आज तक तुम चवन्नी भर मदद नहीं किया है। किसी लहजे में शरीर से या मन से या तन से या समझा करके, कुछ मुंह से या कुछ दान करके, तो तुम्हारा समाज के लिए कोई महत्व नहीं है। तुम है तेज है, वैसे व्यक्तियों के लिए समाज में बहुत महत्व नहीं है। समाज में महत्व वैसे व्यक्तियों के लिए है जो हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। एक चीज हमको ये समझ में आज हमेशा खटकता है कि तुम लोग पूरे विद्यार्थी जीवन में कॉलेज के पठन पाठन से कट गया, एक संपूर्ण जीवन, एक संपूर्ण विद्यार्थी के एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए एक साथ स्कूल, एक साथ कॉलेज आने जाना या क्लास में बैठना, इसका बहुत महत्व है। अब समय बदल गया है। थोड़ी देर के लिए तुम लोग भले सोचता है कि इस भौतिकवादी युग में केवल ऐसा रोजगार परक शिक्षा हासिल करें, उतना ही नॉलेज हासिल करें कि जल्द से जल्द कुछ जीवन यापन के लिए नौकरी मिल जाए। एकमात्र लक्ष्य लेकर के तुम लोग चलता है। ये संपूर्ण जीवन का सब कुछ नहीं है। तुम लोग जब व्यावहारिक जीवन में आएगा तब खटकने लग जाएगा, तब तुम लोग जहाँ जहाँ कमी है ये तुमको समझ में आ जाएगा कि एक संपूर्ण विकास के लिए किन किन बातों का जरूरत है। तो ये तो तुम्हारा, ये चाहे तो यूनिवर्सिटी का तौर तरीका का दोष हो, चाहे तो ये माहौल का दोष हो, कॉलेज से तो बिल्कुल वंचित रहा ही तुम लोग। भले कहो साइंस का विद्यार्थी होने के नाते कोचिंग के रूप में एक साथ इतना मिल करके तुम लोग पढ़ा लिखा, सब्जेक्ट का तो विकास हुआ ही, सब्जेक्ट के बारे में कुछ जाना, लेकिन इससे मिलने जुलने से और हर तरीके का विकास विद्यार्थियों में होता है। तो अब जितना बन सका, जो व्यवस्था है उतना ही सही, जो यूनिवर्सिटी का माहौल है, जो या आजकल का माहौल है उतना ही सही। अब इसी में तुम लोगों को जीवन में इतना ही साथ रख करके और जीवन में और आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अब हम तुम लोगों से बार बार यह उम्मीद करेंगे कि आने वाले जीवन में हर तरीके से, हर जगह बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो। यही आशीर्वाद के साथ अब हम तुम लोगों को यहाँ से आज अंतिम करेंगे। इसके साथ ही, इसके पहले और कुछ तुम लोगों को हम कहना चाहेंगे कि अब हमारा जो इतने लंबे जीवन का कैरियर का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम एक ही बात तुम लोगों को आज अंतिम दिन कहना चाहेंगे कि जीवन के हर एक क्षण में, हर एक कदम पर विद्यार्थी को ईमानदार होना चाहिए। जो काम करो ईमानदारी से करो, जो काम करो पूरे दक्षता के साथ करो। तुम सब कुछ उसमें उड़ेल दो। हम नहीं समझते हैं कि इतना करने के बाद किसी को होता है।
हम तुमको पिछला दिन भी 5-7 विद्यार्थी में था, उस दिन भी तुम लोगों को अपने बारे में जो बताए थे कि तुम जिस टीचर के मार्गदर्शन में रहा, तुम किसी हालत में भी हम अंतिम दम तक तुम लोगों के साथ जुड़ करके ये प्रयास करते रहे कि हमारा विद्यार्थी 5 नंबर जरूर बढ़ जाए, 10 नंबर जरूर बढ़ जाए। हमारा ये लक्ष्य था, क्योंकि हम जो भी काम किए हैं जीवन में ईमानदारी से किए, कभी जैसे तैसे नहीं किए हैं, और जो हम अपने जीवन में किए हैं वही अपने विद्यार्थियों के साथ रखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी के लिए टीचर आइडियल होता है। हम करें कुछ और तुम लोग साथ बोले कुछ, उसका असर कुछ नहीं होगा, वो कंप्लीट हमारा बोल बेअसर होगा। इसलिए हम तुम लोगों को फिर एक बार कहना चाहेंगे कि तुम लोग इतना ही केवल मन में बैठा लेगा कि हम जहाँ पढ़े हैं, जिनके मार्गदर्शन में रहे हैं, वो अपने काम के प्रति निहायत ईमानदार रहे हैं। इसलिए हमको भी अपने जीवन में ईमानदार रहना है, और अगर ईमानदारी से अपने जीवन में आने वाले काम को या जो कुछ मेहनत है वो ईमानदारी से करेगा तो हम ये समझते हैं कि तुम लोगों को कोई दिक्कत होगा। इसमें से कितना हो कमजोर विद्यार्थी है, कितना हो कमजोर विद्यार्थी है, जो ज़्यादा कमजोर कुछ है उस पर हम जब ध्यान देते हैं तो हमको ज़्यादा अफसोस आता है कि इसका जीवन में क्या होगा, क्योंकि हम आज तक कभी नहीं सोचे हैं। हम अपने आप को सबसे पहले टीचर समझते हैं, तब और कुछ समझते हैं। जीवन यापन के लिए फी का या अन्य चीज़ का जरूरत है, लेकिन पैसा कमाने के लिए बहुत सारा जरिया है, बहुत सारा पैसा है। कोई भी पैसा करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पहले हम अपने आप को टीचर समझते हैं। इसीलिए तुम लोगों को हम कभी नहीं ऐसा अपने विद्यार्थी से पूछते हैं कि तुम फीस दे दो या तुम फीस जमा कर दो, तुम पास किया फेल किया, या तुम रोड पर घूमते रहो, तुम कुछ भी जीवन में करो, हमको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम एक बात तुम लोगों को निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, और तुम इस बात को गांठ बांध करके समझ लो कि तुमको हम जिस दिन पूरे जीवन में अभी जो हमारा बचा खुचा जिंदगी है उसमें तुमको जहाँ कहीं भी बेसहारा समझ देख लेंगे, बेसहारा जान लेंगे, उस दिन हम अपने आप को 100% असफल मान लेंगे, और अपने आप को हम उस दिन कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए हम तुम लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमेशा तुम्हारे खुशहाली की बात सोचते हैं। और हम इतना ही हम पूरे जीवन में समझते हैं कि जो हमारे संपर्क में आया है वो विद्यार्थी जीवन में दिन ब दिन तरक्की करते रहे और जीवन में बहुत अच्छा करें। हम तुमको बहुत अच्छे ओहदे पर जिस दिन देख लेंगे, उस दिन हम समझ लेंगे कि हम अपने आप को एक सही टीचर के रूप में स्थापित कर लेंगे, या समझ लेंगे कि हम अपने जीवन में जो बेड़ा उठाए थे हम उसमें सफल हुए। क्योंकि रिजल्ट टीचर का जो पहला लक्ष्य होता है कि बेहतर रिजल्ट देना, उस जगह पर हम अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से कंप्लीट +2 छोड़ करके, और जब से डिग्री पढ़ाना शुरू किए हैं, डिग्री पहले तो था ही, लेकिन 20 वर्षों से केवल डिग्री पढ़ाए हैं। इतना दिन में 8 बार यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट प्रोड्यूस करके हम अपने आप को उस संतुष्ट व्यक्ति के कगार में, उस संतुष्ट व्यक्ति के लाइन में खड़ा कर चुके हैं। हमको उस मुद्दे पर कहीं अफसोस नहीं है, लेकिन दूसरा अफसोस होता है कि जो हमारा पिछली जो पंक्ति के अंतिम हमारा विद्यार्थी है, वो भी जीवन में तकलीफ नहीं करे, वो भी कम से कम जीवन यापन लायक अपने आप को खड़ा कर ले। अगर इतना होता है तो हम समझ लेंगे कि हम सफल हैं। इसी शुभकामना के साथ फिर एक बार तुम लोगों को हम कहना चाहेंगे कि जो काम अब तुम अपने जीवन में आगे उठाओ, सोच समझ करके, अपने आप को जज करके, अपने आप को सोच करके कि हम क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से अगर तैयारी करने लग जाएगा तो हम समझते हैं कि 2 साल में रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा। क्योंकि जितना देर करेगा उतना ही तुम पर दबाव बढ़ते चला जाएगा, उतना ही मार्केट में भीड़ होते चला जाएगा। और उस भीड़ से घबराना नहीं है, क्योंकि भीड़ हर जगह है। हम जिस दिन डिग्री का टेस्ट पढ़ाने लगे थे तो उस दिन कंपटीशन थोड़ा नहीं था, कंपटीशन हर लाइन में है। चाहे कोई बिजनेस करता है, छोटा बड़ा जो कुछ है, हर जगह कंपटीशन है। फिर कहीं नहीं है कि कहीं गया तो हाथ मार लिया, ऐसा नहीं होता है। और जीवन में हर हालत में एक बार
कंफर्ट जोन तोड़ना ही होगा। या तो तुम अभी अपने आप के भुला करके और एकदम इतना मेहनत कर लो कि जीवन में फिर मेहनत करने का जरूरत नहीं है, या तो ये है तुम्हारे हाथ में। अगर यहाँ तो कुत्ती मारता है, अगर यहाँ तो बाएं दाएं करता है, अगर यहाँ तो इंजॉय करने की बात करता है, तो व्यवहारिक जीवन में जब आएगा तो काम कमाते समय तुमको इतना मेहनत करना पड़ेगा कि खून हड्डी सब टूट जाएगा और सूख जाएगा, जान लो। इसलिए इस बात को गांठ बांध लो। व्यवहारिक जीवन में आएगा तो पस्त हो जाएगा, लड़का रहे या लड़की, तू बाल बच्चे को संभालते संभालते तुम्हारा पूरा जिंदगी बीत जाएगा। इसीलिए अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, अभी क्यों नहीं 2 साल इतना मेहनत कर लिया जाए कि हम अपने आप को कहीं कहीं स्थापित कर लें। इसलिए फिर हमें एक बात कहना चाहेंगे कि तुम आने वाले समय में, आने वाले जीवन में तू अब तुम्हारे करियर का एक टर्निंग पॉइंट है। ऐसा नहीं कि तू 2 साल किसी दूसरे डायरेक्शन में चल जाएगा, वहाँ से लगेगा कि नहीं जी हम गलत रास्ता चलेंगे, बैक होकर के फिर दूसरा रास्ता चलेंगे। ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जिसको जो है, चाहे कंपनी में तैयारी करना है, चाहे टीचिंग जॉब में जाना है, चाहे हायर एजुकेशन में जाना है, जो जहाँ चुनाव करो, लेकिन जी जान लगा करके अगर लग जाएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। और बिरले है, अभागा होता है जो सब कुछ होने के बावजूद छट जाता है, बहुत रेयर, एक्सेप्शनल होता है। तो ये एक्सेप्शनल तुम ही है, ऐसा कुछ थोड़े। इसीलिए सफल होने के लिए कड़ा मेहनत ये सबसे जरूरी है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर ईमानदारी से लग जाएगा तो तुम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सफलता। क्योंकि पठन के बाद टीचर के मोटिवेशन का विद्यार्थियों के लिए महत्व है। अब संयोग से तुम लोग ऑर्गेनाइज करके एक साथ इकट्ठा होकर के और शामिल हुआ, इसके लिए भी अलग से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद के साथ तुम्हारे सुखद भविष्य की कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।